Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है विद्यार्थी ऑनलाइन वाला। और आज से हम शुरू कर रहे हैं बीटीसी प्रथम सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र। आज से हम बाल विकास को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बाल विकास का मतलब होता है बालक का विकास। बालक का विकास कब? उसके गर्भधारण से लेकर के किशोरावस्था के बीच की आयु में जो भी उनके अंदर परिवर्तन होता है, या सामाजिक हो, बौद्धिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, इन सारे परिवर्तनों को हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे पेपर में। कब कौन सी बुद्धि काम करती है, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, कैसे लिखाया जाए, कैसे कुछ सिखाया जाए, और कब क्या करना चाहिए, इन सारी समस्याओं का, इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम इस बाल विकास में पाएंगे। तो मित्रों, बाल विकास का पेपर 50 नंबर का होता है और हमें हर हाल में 25 नंबर से अधिक लाना है। अगर 25 नंबर से कम आया तो हम फेल हो जाएंगे। इसलिए हम लोग जो लोग इस चैनल पे जुड़े हैं वो लोग 50 में 45 प्लस लाने वाले हैं। आप लोग पूरी वीडियो को वॉच करिएगा और पीडीएफ नोट्स को पढ़ लीजिएगा। 45 प्लस आपका नंबर आएगा, ये पूरी गारंटी है। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का पहला पेपर का पहला लेक्चर। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं दर्शन शास्त्र से लेकर के बाल विकास के उदय तक का इतिहास। यहाँ सारी कक्षाएं निःशुल्क चलाई जा रही है। बीटीसी कर रहे हैं सभी साथियों तक हमारी वीडियो पहुँचाएँ ताकि उनको भी लाभ मिल सके। मित्रों, हमारी सारी आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे दर्शन शास्त्र से लेकर के बाल विकास के उदय तक का इतिहास। मित्रों, बाल विकास की उत्पत्ति कुछ इस प्रकार हुई है। दर्शन शास्त्र से ही मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है, जहाँ मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है और यूनानी भाषा के दो शब्दों से हुई है। कौन कौन शब्द है? पहला है साइकी और दूसरा है लोगोज। जहाँ साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगोज का अर्थ है अध्ययन। इस प्रकार साइकोलॉजी का मतलब हुआ, साइकोलॉजी का अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन। मित्रों, समय बीतता गया और इनकी परिभाषाएं आती रही, बदलती रही। कैसे कैसे बदली, कब कौन परिभाषाएं हैं और इसके प्रतिपादक कौन थे, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए मित्रों, मनोविज्ञान का अर्थ क्या हुआ? मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान कब कहा गया? वह समय था 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया और वो समय था 16वीं शताब्दी। और इसके प्रतिपादक थे प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे। और कुछ दिन बाद इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। फिर उसके बाद मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया और वो समय था 17वीं शताब्दी। मन का विज्ञान कहा गया, वो समय था 17वीं शताब्दी। और इसके प्रतिपादक थे पोम्पोनाजी, थॉमस रीड। और कुछ दिन बाद भी इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद आता है चेतना का विज्ञान। उसके बाद मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया और उस समय था 19वीं शताब्दी। और इसके प्रतिपादक थे विलियम वुंट, जेम्स टिचनर। और इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया। और इसके बाद आता है इस व्यवहार का विज्ञान। इसके बाद मित्रों, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया और इस समय था 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया और इसके प्रतिपादक थे वुडवर्थ, स्किनर और वाटसन। और तब से आज तक इसकी परिभाषा यही है कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। वुडवर्थ, स्किनर और वाटसन, इन सब के बारे में हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। वुडवर्थ कौन थे, कौन नियम दिए थे, स्किनर कौन थे, इनके क्या नियम थे, वाटसन कौन थे, इन्होंने क्या नियम दिया। और सबसे बड़े व्यवहारवादी वाटसन को कहा जाता है। तो चलिए मित्रों, आगे चलते हैं। तो मनोविज्ञान से बाल मनोविज्ञान।
मनोविज्ञान से ही बाल मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। 19वीं शताब्दी में बालकों को भली प्रकार से लालन पालन एवं शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता को बहुत से विद्वानों ने महसूस किया, अनुभव किया कि बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता है। तब जाके 20वीं शताब्दी में ही बाल विकास के साथ साथ बाल शिक्षण को भी महत्व दिया गया। हर्बर्ट स्पेंसर ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक नागरिक को शिक्षा में बाल मनोविज्ञान की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को शिक्षा में बाल मनोविज्ञान की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। फिर आते हैं मित्रों बाल विकास पर। बाल विकास पाते हैं मनुष्य जन्म से लेकर मनुष्य गर्भधारण से लेकर के किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक बौद्धिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, और इसका पूरा अध्ययन हम बाल विकास के अंतर्गत पढ़ेंगे। बाल विकास के अंतर्गत पढ़ने वाले हमें बालक गर्भधारण से लेकर के और किशोरावस्था के अंत तक जो भी उनमें परिवर्तन होता है, बौद्धिक परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन होता है, इन सारे परिवर्तनों को हम बाल विकास के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मित्रों, ये था आज का हमारा लेक्चर और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे एक बहुत ही प्यारा सेशन, बाल मनोविज्ञान क्या है, सीडीपी क्या है, क्यों पढ़ना जरूरी है, इस सारे सवालों का उत्तर हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। आपके अंदर जो भी प्रश्न उठ रहे हैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। मित्रों, तब तक के लिए चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।